जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को अपना बिहार का गृह मंत्री बनाया है और जैसा लग रहा है वहां की घटनाओं से, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के दल के बड़े-बड़े नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है और पिछले 20 साल से जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्रालय उन्होंने हमेशा अपने पास रखा है। लेकिन सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपकर ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे महाराष्ट्र के अंदर जिन अजीत पवार के लिए माननीय मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ के दोषी हैं और जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग, उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया गया था। तो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देना और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देना एक प्रकार से है, एक जैसा है। माननीय सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बने हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोजेक्ट कर रही है और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट उन्हें बनाने का प्रयास कर रही है, बिहार की जनता को तैयार हो जाना चाहिए कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ एक उनकी विशेषता है कि वो कोयरी समाज से आते हैं और बिहार के अंदर यादवों के बाद अगर सबसे बड़ा कोई समाज है तो लवकुश समाज है, कुर्मी, कोयरी, ये समाज है जिससे सम्राट चौधरी आते हैं। और बिहार के अंदर आप जानते हैं जात कितनी महत्वपूर्ण चीज है। शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी ने आरजेडी के माध्यम से अपनी राजनीति शुरू की थी, मंत्री रहे और सम्राट चौधरी जब पहली बार विधायक बने तो आरजेडी के ही विधायक बने। लेकिन फिर उसके बाद सम्राट चौधरी जी ने, जैसा बताया जाता है, मैट्रिक में फेल हो गए। जो उनके विद्यालय के लोग बताते हैं कि वो मैट्रिक में फेल हो गए। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे देश के अंदर एक नई प्रथा चालू हो गई है 2014 से। ये लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लेते हैं। येल यूनिवर्सिटी में 7 दिन का ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हैं। उसी प्रकार से बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ने मैट्रिक फेल होने के बाद ये कहा कि उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने बड़ी डिग्री प्राप्त की है और डीलिट प्राप्त की है। अब ये कोई बताए कि अगर आपने मैट्रिक पास नहीं की तो मैट्रिक पास करे बिना आप कैसे ग्रेजुएशन कर लेंगे, कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, कैसे आपको पीएचडी और डीलिट मिल जाएगी। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये प्रश्न तो कोई पूछता नहीं। गोदी मोडिया भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न नहीं पूछती, बल्कि जो विपक्षी दल है उनसे प्रश्न पूछती है। तो सम्राट चौधरी की डिग्री भी बिल्कुल उसी प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि उनको अब मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त तो पाया गया है, क्योंकि डिग्री के माध्यम से तो वो बिल्कुल उपयुक्त हैं कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के बने। इसके बाद सम्राट चौधरी जी पे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया, उन पे एक आरोप लगा था, जबकि वो उस समय उनकी उम्र हो गई थी, वो नाबालिग नहीं थे, वो बालिग हो चुके थे। एक हत्याकांड में उनका नाम आया था और उस हत्याकांड में 7 लोगों की हत्या हुई थी। 7 लोगों की हत्या का मतलब होता है उसको नरसंहार माना जाता है। 5 हत्या से ऊपर अगर कोई आरोपी होता है तो वो नरसंहार का दोषी माना जाता है और सम्राट चौधरी उसमें मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। 7 लोगों की हत्या हुई थी, नरसंहार हुआ था। लेकिन उसके बाद जब वो जेल गए, और वो जेल भी सुशोभित कराए हैं, जेल जब वो गए तो उसके बाद उनके वकील ने ये प्ली रखा कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके हिसाब से वो बालिग नहीं थे और नाबालिग थे। और आप जानते हैं देश का कानून जैसा है, नाबालिग होने की वजह से उन्हें जेल से छूट मिल गई और जेल से बाहर आ गए। लेकिन जब उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर अपना शपथ पत्र दाखिल किया और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और जिसे अदालत ने भी माना, तो उसके अनुसार उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो जब हत्याकांड हुआ था उस समय वो बालिग थे। इसका मतलब एक दूसरा भी गुण उनको प्राप्त हुआ कि उनकी भी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। जैसे हमारे देश के
यशस्वी व्यक्ति की भी डेट ऑफ बर्थ है, सम्राट चौधरी जी की भी डेट ऑफ बर्थ है, तो डिग्री और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो बिल्कुल समकक्ष बैठते हैं। इसके बाद जब ये अदालत ने मान लिया कि जब हत्याकांड में वो मुख्य अभियुक्त तो बनाए गए थे, उनकी उम्र उस समय बालिग होने वाली उम्र थी, तो जो उन्होंने छूट ली थी और एक शपथ पत्र अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया था, वो मिथ्या था, गलत था और कोर्ट को गुमराह करने का एक रास्ता था। लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई, जेल रहे आए, छूट गए, आरजेडी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए और आज के तारीख में वो बिहार प्रदेश के गृह मंत्री हैं और अगले मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वो आए, 4-5 दिन के अंदर उन्होंने पद लेते ही ये दिखाने का प्रयास किया जनता को कि वो नीतीश कुमार से भी बड़े सुशासन बाबू हैं। और 2 निर्णय उनके बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में हैं। एक तो उन्होंने बिहार के अंदर गरीब लोगों की झुग्गियां और झोपड़ियां और मकान तोड़ने शुरू कर दिए। अब देखिए 2 श्रेणियां हैं, एक तो अमीर लोगों के अनधिकृत निर्माण हैं, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट्स हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं भी चले जाएं बिहार के बड़े-बड़े शहरों में, लोगों ने सरकारी जमीन तक अपनी दीवार को आगे बढ़ा लिया है, मकान को आगे बढ़ा लिया है। लेकिन उन अमीर लोगों के, उन राजनीतिज्ञों के जिन्होंने सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है, उन पे न ध्यान देकर सम्राट चौधरी ने जो गरीब और निर्बल वर्ग है, जो 10-10 हजार रुपए में बिक गया था और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वोट दे दिया था, उनके झुग्गी झोपड़ी उसी प्रकार से तोड़नी शुरू कर दी है। जैसे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले कहा था, जहां झुग्गी वहां मकान, और जैसे ही वो चुनाव जीते उसके बाद गरीबों की झुग्गियां उन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। तो एक तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ना, उनकी दुकानें तोड़ना और अमीरों की न तोड़ना। कानून का पालन केवल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं, क्योंकि जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों की कारें अब चलेंगी, उसके लिए सड़कें चौड़ी होंगी। जो ठेला लगाते हैं, जो छोटी-छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं और जो उन कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, उनके रहने की जगह हमारे यशस्वी गृह मंत्री बिहार अब छोड़ने वाले नहीं। ये भी बताया गया कि सम्राट चौधरी ने 400 दुर्दांत अपराधी जो बिहार के हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है और उन्हें अब एलिमिनेट करने की तैयारी चल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 400 दुर्दांत अपराधी हैं, इनको एलिमिनेट करने की प्रक्रिया चल रही है या इनको एक प्रकार का निमंत्रण है, आमंत्रण है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, अगर हमारी वॉशिंग मशीनें आप धो दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की तरह, अजीत पवार की तरह, अशोक चव्हाण की तरह आप पाक दामन साफ हो जाएंगे, उन पे सारे आरोप मुक्त आप हो जाएंगे। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की और भारतीय जनता पार्टी से बाहर रह के अगर आप कोई घटना करेंगे तो उसके बाद आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो एक सीधा निमंत्रण, आमंत्रण वहां के वो बचे खुचे दबंग लोगों को शायद देने की परंपरा शुरू हो रही है, जो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। तो इसका मतलब यह है विपक्षी दल ऐसे जो थोड़े बहुत दबंग लोगों को अपने साथ लेके चल पा रहे थे, अब वहां नहीं रह पाएंगे और उनको अंततः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो धन विहीन कर दिया जाएगा, विपक्षी दलों को बाहुबल विहीन कर दिया जाएगा और हर तरह से वॉशिंग मशीन पूरी धुलाई करके उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा देंगे। 1 आध महीने में आप देखिएगा सूचना मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी और जितने भी दबंग लोग, थोड़ा भी जिनके पास बाहुबल है या जो आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, अभी वो 400 लोग हैं, उनकी लिस्ट की भी एनालिसिस चल रही है और ये पता चलाने का प्रयास हो रहा है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि आरजेडी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह सहानुभूति रखते हैं। और लगता है विश्लेषण के बाद पता चलेगा उसमें 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपोजिशन पार्टी से संबंध रखते हैं, क्योंकि जो ऐसे दबंग और दुर्दांत लोग भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल कर आ गए हैं, अब उनका एलिमिनेशन नहीं होगा। एलिमिनेशन के नाम पे बाकी जो बचे खुचे लोग हैं जो वोट गैदर कर सकते हैं और वोट ला सकते हैं और दबंगई कर सकते हैं, अब उनको खुला निमंत्रण सम्राट चौधरी जी ने दे दिया है। तो डिग्री का पता नहीं, झुग्गी झोपड़ियां गरीबों की तोड़नी शुरू, अमीरों के तरफ
कोई प्रयास नहीं। और उसके बाद ये 400 लोगों की लिस्ट, एक नामांतरण, इसका मतलब यह है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें गृह मंत्री बिहार का बनाया है और नीतीश कुमार ने उनको स्वीकार किया है और अगले मुख्यमंत्री बनने की तरफ वो अग्रसर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूतों को छोड़कर बाकी सभी जातियों के लोगों को एलिमिनेट करना शुरू किया, और जहां भी किसी दुर्दांत की बात होती है तो वो उसमें कोई राजपूत का नाम नहीं होता, सारे नाम अल्पसंख्यक ब्राह्मणों या दलित या ओबीसी के होते हैं। शायद उसी प्रकार की परंपरा अब बिहार के अंदर होगी। जब पूरी लिस्ट की एनालिसिस होगी तो उस पर और प्रकाश डाला जा सकेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।